Hello everyone, my name is Manisha Singh and welcome to the e-commerce Crew channel. आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हाउ टू रजिस्टर योर ब्रांड इन दी ब्रांड रजिस्ट्री ऑन दी Amazon। Amazon पर आप अपने ब्रांड को किस तरीके से रजिस्टर करा सकते हो, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। कौन कौन सी वो स्टेप्स होते हैं, कौन कौन से प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है अपने ब्रांड को रजिस्टर कराने के लिए, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सर्टिफिकेट फॉर योर ब्रांड रजिस्ट्री एनरोलमेंट। अगर आपके पास ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट है तो आप ईजिली ब्रांड रजिस्ट्री के लिए एनरोल कर सकते हो, लेकिन वो किस स्टेटस में होना चाहिए और कौन कौन से स्टेटस एक्सेप्टेबल हैं अमेज़न पर ब्रांड रजिस्ट्री के लिए, वो हम आगे चल के इस वीडियो में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी हर वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं ब्रांड रजिस्ट्री एनरोलमेंट के प्रोसेस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आप ब्रांड रजिस्ट्री के लिए एनरोल कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले अपने अमेज़न के बैकएंड में आ जाइए, अमेज़न सेलिंग सेंट्रल पोर्टल पे आइए। उसके बाद आपको एडवर्टाइजिंग सेक्शन में जाके कैंपेन मैनेजर पे आप क्लिक कर सकते हो। बेसिकली ब्रांड रजिस्ट्री का एक अलग पोर्टल भी होता है, आप उस पर जाके भी आप कर सकते हो। नहीं तो आप अगर आप अमेज़न पर ऑलरेडी सेल कर रहे हो तो आप वहीं पर जाके अपने अकाउंट से भी कर सकते हो। सो यहाँ पे जाके आपको नीचे क्लिक करना है स्टोर्स पर। उसके बाद जब आप स्टोर्स पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके का एक होम पेज खुल जाएगा स्टोर्स के लिए। सो बेसिकली ये उस चीज़ के लिए कि जब आपको ब्रांड स्टोर बनाना होता है, तो ब्रांड स्टोर बनाने के लिए आपको पहले ब्रांड रजिस्ट्री करानी पड़ेगी। सो अब आप कैसे कर सकते हो? यहाँ पे लिखा है want to build stores and for your brand but not listed here, so you have to register your brand। then यहाँ पर आपको क्लिक करना है register your brand पे। आप brandregistry.amazon.in पर सीधा रीडायरेक्ट हो जाओगे। आप Amazon brandregistry.amazon.in पर डायरेक्ट भी यहाँ पे जा सकते हो। brandregistry.amazon.in पे जाके आप क्लिक करते हो तो आप डायरेक्टली इस पेज पे पहुँच जाओगे। सो बेसिकली मैंने ये ऑलरेडी अंदर से आपको दिखा देगी। आपको अगर आप अंदर से आपको जाना चाहते हो आप कैसे जा सकते हो। सो यहाँ पे 3-4 चीज़ें लिखी है कि वांट टू रिपोर्ट अ केस ऑफ पोटेंशियल इन्फ्रिंजमेंट। ये बेसिकली आपकी ब्रांड रजिस्ट्री हो रखी है तभी आप इसे कर सकते हो। नीड टू सी दी वायलेशंस यू हैव रिपोर्टेड। अगर आपकी कोई वायलेशन रिपोर्ट है तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ये चीज़ ब्रांड रजिस्ट्री के बाद में होती है, ठीक है। ये सारे ऑप्शंस हैं। हमारी जब ब्रांड रजिस्ट्री हो जाएगी उसके बाद हम किस तरीके की प्रॉब्लम्स, लाइक जैसे कोई ब्रांड इन्फ्रिंजमेंट या कोई किसी ने मैप कर लिया है या कोई भी आप वायलेशंस या किस तरीके का कोई केस है, तो आप कैसे कर सकते हो वो यहाँ पे आएगा। सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि आप ब्रांड कैसे एनरोल कर सकते हो। सो यहाँ पे सबसे पहले क्लिक करें एनरोल अ न्यू ब्रांड पर। उसके बाद यहाँ पे बिफोर यू बिगिन प्लीज रिव्यू द इंफॉर्मेशन वी मे कलेक्ट ड्यूरिंग द एप्लीकेशन प्रोसेस। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं जब आप अपने ब्रांड को एनरोल करते हो अमेज़न पे। नंबर 1, द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ योर ट्रेडमार्क। आपके पास अमेज़न पर आपका ट्रेडमार्क होना चाहिए और वो कौन कौन से स्टेटस में होना चाहिए, लेट मी शो यू। सो दिस इज़ योर ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन स्टेटस। अब देख लेते हैं कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की कौन कौन से स्टेटस होते हैं और किस में अमेज़न एक्सेप्ट करता है। इन TMR दिस इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल अंडर द स्टेटस फील्ड। द टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन स्टेटस आर रजिस्टर्ड एंड पेंडिंग। If the trademark are in registered status, then the status field display registered or rectification field or protection granted. If the trademarks are in pending status, then status field display one of the following. आपका जो स्टेटस है ट्रेडमार्क, आपका जो TMR है, उस पर अगर आप जाएंगे जहाँ पे आपने ट्रेडमार्क रजिस्ट्री होती है वहाँ पे जाएंगे आप, तो वहाँ पे आपका ट्रेडमार्क या तो रजिस्टर होगा या तो पेंडिंग होगा या तो
रजिस्टर्ड और रेक्टिफाइंग फील्ड में से प्रोटेक्शन ग्रांटेड। सो आपका कुछ भी स्टेटस हो सकता है। अगर आपका जो स्टेटस है वो पेंडिंग स्टेटस में है तो किस किस स्टेटस आपको आपको यहाँ पे कौन कौन सी स्टेटस है आपकी पेंडिंग। Sent to Venia codification, new application, formalities check pass, marked for exam, objected, exam report issued, advanced before accepted, accepted and advertised, opposed, sent back to examiner, EBA, re-advertised, accepted and re-advertised, advertised, under division, appeal, review, adjourned, gone to court, sent for hearing, hearing fixed, stay of registrations, sent to re-advertised, opposition, dismiss, opposition withdraw, opposition time barred, opposition abandoned. So on the brand registry application, under what is the current status of the trademark field, select registered or the pending. देखो आपका इसमें से अगर कोई भी कोई भी आता है स्टेटस तो आपको क्या करना है, रजिस्टर्ड और पेंडिंग यहाँ पे वहाँ पे फिल कर देना है। आपकी जो ब्रांड रजिस्ट्री एप्लीकेशन यहाँ पे जब हम आएंगे तो यहाँ पे जब आपको पूछा जाएगा तो आपका स्टेटस जो भी होगा आपको रजिस्टर या पेंडिंग में करना है। बेसिकली अमेजन किसी भी स्टेटस में आपकी ब्रांड रजिस्टर, आपके पास बस ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए तो आप अमेजन पे ब्रांड रजिस्ट्री कर सकते हैं। थोड़ी सी बात जान लेते हैं कि ट्रेडमार्क टाइप कौन कौन से होते हैं। सो बेसिकली आपका एक वर्ड डिस्क्रिप्शन वर्ड होता है और एक आपका होता है डिवाइस, लोगो, लेबल एंड कलर। इसको हम कहते हैं डिजाइन मार्क। या तो वर्ड होगा या आपका डिजाइन होगा। ऑन द ब्रांड रजिस्ट्री एप्लीकेशन अंडर सेलेक्ट द ट्रेडमार्क टाइप फील्ड, सेलेक्ट वर्ड मार्क और ट्रेडमार्क डिजाइन। आपका जो ट्रेडमार्क होना चाहिए या तो वो वर्ड में होना चाहिए या फिर वो डिज़ाइन में होना चाहिए। सो अमेजन आपसे ये चीज़ पूछेगा, मैं आपको दिखाऊंगी कहाँ पर वो पूछेगा। सो ये हमारा ब्रांड एनरोलमेंट आ गया। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए ट्रेडमार्क का, आपके पास इमेजेस होनी चाहिए दैट क्लियरली शोज द ब्रांडिंग ऑफ योर प्रोडक्ट और पैकेजिंग। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको वो प्रॉपर एक फ़ोटोशूट वाली इमेज देनी पड़ेगी, वो आपकी रॉ इमेजेस होनी चाहिए जिसमें आपके प्रोडक्ट पे आपका ब्रांड क्लियरली नज़र आ रहा हो। नंबर 3, इफ़ यू हैव अ वेंडर रिलेशनशिप विद अमेजन यू विल नीड टू प्रोवाइड अ वेंडर कोड। अगर आप एक वेंडर हैं तो आप अमेजन के साथ तो आपको वहाँ पे वेंडर कोड भी अमेजन को देना होगा। नंबर 4, अ सिंपल लिस्ट ऑफ ASINs दैट शोज योर ब्रांड्स प्रोडक्ट ऑन अमेजन। आपके पास एक सैम्पल लिस्ट होनी चाहिए आपके ASINs की, प्रोडक्ट ASINs की, जो आपको बताए कि आपके जो ब्रांड प्रोडक्ट्स है अमेजन पर। एंड नंबर 5, इंफॉर्मेशन ऑन द कंट्रीज वेयर यू डिस्ट्रीब्यूट योर ब्रांड्स। अगर आप कौन कौन सी कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हो उसकी इंफॉर्मेशन भी आपके पास होनी चाहिए। सो नाउ फर्स्ट क्लिक ऑन एनरोल योर ब्रांड। सो दिस इज योर पेज, ठीक है। यहाँ पे एक ड्रॉ ही मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे फिल करके दिखाऊंगी। यहाँ पे आपको ब्रांड नेम फिल करना पड़ेगा। व्हाट इज़ योर ब्रांड नेम? मान लीजिए मेरा XYZ ब्रांड है, ठीक है। अब सेलेक्ट द ट्रेडमार्क ऑफिस। ऑब्वियसली अगर आपका कोई भी हो सकता है जिस भी कंट्री में आपने बनवाया है। सो बेसिकली हम इंडिया ही ले लेते हैं फिलहाल। इंडिया में कहते हैं TMR मतलब ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेसी। अगर आपका USA का है तो इट शुड बी लाइक यूनाइटेड स्टेट पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस। यूके का है तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस यूके। सो हर किसी कंट्री का अलग अलग होता है। सो लेट्स टेक इंडिया ट्रेडमार्क रजिस्ट्री। प्लीज एंटर द ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन नंबर। यहाँ पे आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन नंबर डालना पड़ेगा, फिर अमेजन जो है वो वेरीफाई करेगा। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लीजिए कि मेरा ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन जो है वो ये है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ये अमेजन वेरीफाई कर रहा है तो अमेजन ने यहाँ पे वेरीफाइड कर दिया। अब अमेजन पूछ रहा है व्हाट इज द करंट स्टेटस ऑफ योर ट्रेडमार्क। आपके ट्रेडमार्क का करंट स्टेटस क्या है? क्या वो रजिस्टर्ड स्टेटस में है या फिर वो पेंडिंग स्टेटस में? रजिस्टर्ड स्टेटस में मतलब कि आपके पास आपका जो ट्रेडमार्क है वो रजिस्टर्ड होके प्रॉपरली आ चुका है। पेंडिंग स्टेटस मतलब कि अभी वो उसकी एप्लीकेशन चल रही है, वो इसमें से किसी जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था
अगर वो इसमें से किसी भी स्टेटस में है तो वो पेंडिंग स्टेटस में आ जाएगा, जिसमें आपका ये सारे स्टेटस आ जाएंगे। ठीक है, अब आपको सिलेक्ट करना है कि आपका जो ट्रेडमार्क टाइप है वो वर्ड है या डिवाइस है, मतलब वो डिवाइस वाला है या फिर वो वर्ड वाला है। अगर वो डिवाइस वाला है तो आपको यहाँ पे उसकी हाई क्वालिटी इमेज को अपलोड करना पड़ेगा। मैं चूज कर लेती हूँ कि वो वर्ड वाला है। अब बात करते हैं प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन की। Please provide a URL to your brand's official website. Providing your URL will help us better identify your brand. हमारे जो प्रोडक्ट्स की हमारे पास जब हम ब्रांड रजिस्ट्री कराते हैं अमेजन पे, तो अगर आपके पास ऑलरेडी कोई वेबसाइट है, ठीक है, तो आप वहाँ पे उसका URL यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। If you sell your products on the other e-commerce sites, provide the URL to your storefront on those sites. अगर आप अमेजन को छोड़ के कोई दूसरी ई-कॉमर्स साइट्स पे अगर आप सेल कर रहे हो अपने प्रोडक्ट्स को, तो यहाँ पे आप उसका URL भी डाल सकते हैं। अब आपको इमेजेस अपलोड करनी है। आपकी जो इमेजेस है वो JPG, PNG या GIF में होना चाहिए, और आपकी जो इमेज का साइज़ होना चाहिए वो 5 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। So after uploading all these things, after uploading all this information, मान लीजिए कि मेरी कोई वेबसाइट नहीं है और मैं कोई भी इमेजेस अपलोड कर देती हूँ अपने में से ही। सो मान लीजिए कि मैंने ये अपलोड कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करूँगी, ठीक है। अब आपको यहाँ पे सेलिंग अकाउंट इन्फॉर्मेशन देना है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन विल हेल्प Amazon to understand the connection to the brand XYZ you are enrolling. आप जिस भी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो हेल्प करेगी Amazon की to understand the connection between you and the brand. Are you a seller or a vendor for the brands you are enrolling? आप सेलर हैं या वेंडर हैं, आप वेंडर हैं या आप इनमें से कुछ भी नहीं है। सो बेसिकली मैं सेलर हूँ, तो मैं सेलर पे क्लिक कर देती हूँ। अब यहाँ पे उन्होंने पूछा है विच सेलिंग अकाउंट मैनेज योर ब्रांड प्रोडक्ट्स। सो आप कौन से अकाउंट के लिए, अगर आपके 2-3 अकाउंट है तो आप वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है, फिलहाल के लिए। अब आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। प्लीज़ प्रोवाइड द कैटेगरीज विच बेस्ट डिस्क्राइब योर ब्रांड। आप किस कैटेगरी में बेसिकली डील करते हैं, आपको वो यहाँ पे देना पड़ेगा। सो मान लीजिए कि मेरी ग्रॉसरी वाली कैटेगरी है, मैं फूड कैटेगरी में डील करती हूँ। वेयर आर योर ब्रांड प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड। आप कहाँ पे अपने आपके जो प्रोडक्ट्स है आप कहाँ पे सेल करते हो, आप ये वाली यहाँ पे भी डाल सकते हो। सो मैं एक एग्जाम्पल के लिए चूज़ कर लेती हूँ। ये इंडिया हो गया, ठीक है। Does your brand license trademark to the others whose manufacture product associated with the intellectual property? So अगर आपकी कोई लाइसेंस इंफॉर्मेशन येस और नो है, आप उस पर क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे सबमिट का बटन जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो अमेजन में आपका सबमिट हो जाएगी। और ये बिटवीन 7 to 14 डेज इसमें लग जाते हैं, वर्किंग डेज। सो अगर प्रॉपरली अमेजन का सब चीज़ सही होता है तो आपका जल्द से जल्द वो चीज़ हो जाती है, ब्रांड रजिस्ट्री उसी टाइम पर। कई बार 24-48 आवर्स में भी हो जाती है, कई बार इसे टाइम लग जाता है। सो इट टोटली डिपेंड्स। सो दैट्स ऑल। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमसे किसी भी सोशल मीडिया चैनल पर जुड़ सकते हैं और अपनी कोई भी क्वेरी हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड डू फॉलो ई-कॉमर्स गुरु।